जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर कितना n 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब देखो 6 पावर n कितना 6 पावर n n मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं, n मतलब कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 6 पावर हम 1 लेते हैं, 6 पावर 1 कितना 6 गुना 1 कितना 6 6 पावर 2 6 गुना 2 कितना 6 पावर 3 6 गुना 3 कितना। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें 6 पावर n है किसी से भी गुना करेंगे, किसी से भी गुना करेंगे। यहाँ देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। इसमें आएगा कहीं 2 गुना 5 एक बार भी आएगा नहीं आएगा। यानी इसलिए बोला 6 बराबर 2 गुने 3 6 बराबर 2 गुने 3 6 बार गुणनखंड करेंगे तो 6 गुना 2 गुना 3 करके तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 गुना 5 आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। इसलिए बोला 6 को गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी प्रकार की संख्या n के लिए। ठीक मिटा दे समझी के सामने मिटा दे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है पहले इसको बता दें। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 मतलब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 13 को कॉमन करते हैं क्या बचेगा यहाँ 7 गुने 11 इसको कॉमन ही कर लिए थे ना कॉमन ये तो एक प्लस में कितना 1 ये भी 13 कॉमन किए थे यहाँ पे नहीं किए थे। देखो 13 11 सत्ते ना 11 सत्ते 73 प्लस में 1 77 1 कितना 78 हो गया। देखो 13 गुने 78 13 गुने 78 यहाँ क्या करें देखिए कि देखिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्या है, इतना और इतना भाज्य संख्या क्या है। इसमें कितना अंक पड़ा है एक अंक कितना 2 एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ कितना अंक पड़ा था 2 यहाँ एक गुना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसलिए कथी है भाज्य संख्या। अब इसको लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में 5 बताओ इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं बताओ इसमें क्या कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन कर सकते हैं 5 करें कॉमन 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1 लिख लें 5 गुना करेंगे गुना करेंगे
देखो ये सब गुना करेंगे ना यहाँ तक में कितना आएगा 1000 कितना आएगा 1000 1008 है कि 10,008 है 10,008 है प्लस में 1 5 इंटू 8 है 1009 5 गुने 1009 गुना में कितना 1 लिखने का भाषा संख्या इसलिए है ठीक। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जो वृत्ताकार पथ है उसको सोनिया को एक किलोमीटर समय लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब पहले बोल रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगता है, चलाने में, और रवि को 12 मिनट। ये दोनों जगह मतलब कितना समय दोनों एक जगह पर मिलेगा कि एक स्थान पर मिलेगा। इसमें करना कुछ नहीं, पहले 18 को एलसीएम करो कितना 2 से 9 हो गया, हुआ इसका एलसीएम। अब उसके बाद 12 करो 2 से 6 2 से 3 ठीक। अब देखो यहाँ 18 लिख लो 2 गुना 3 गुना 3 12 बराबर 2 गुने 3। कितने समय में बोला कि मिलेगा, कितने समय में मिलेगा। इस दोनों में जो मिल रहा है, इस दोनों में जो मैं उसको लिख लो, इस दोनों में जो मिल रहा है उसको लिखना है। यहाँ ये 2 है और यहाँ ये 2 है, मिल गया 2 गुने। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको और इसको लिख लो 3। और कुछ मिलता है नहीं मिल रहा है। 3 दूना 6 कितना 6 मिनट बाद वो जो है पुनः एक जगह मिल जाएगा ठीक।